नमस्कार, आ गए आप लोग। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी। कैसे हैं आप लोग? आज आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानियाँ तो हमेशा अच्छी होती हैं। कहानियाँ जो आपके और मेरे जीवन से जुड़ी होती हैं, कहानियाँ जो हमें जीवन का सच बताती हैं, कहानियाँ जो हमें कई बार जीवन के वो जवाब दे देती हैं जो हमें कोई और नहीं दे पाता। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई बार कुछ कहानियों के अंदर हमें हमारी ज़िंदगी मिल जाती है। इंस्टाग्राम पर रोज़ सुबह पौने 7 बजे से पहले जाकर मैं एक बहुत ही छोटी-सी रेमेडी पर डे के हिसाब से बताती हूँ और कल मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ इंस्टा पर जो वो उपाय है, अगर आपको नज़र दोष लगा हुआ है और सब चीज़ें कर कर देख चुके हैं आप, लेकिन आपका नज़र दोष खत्म नहीं हो रहा या आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि नज़र दोष आसानी से उतारने का कोई एक अचूक उपाय, अगर मैं अकेला रहता हूँ, मेरी कोई नज़र नहीं उतार सकता, तो व्हाट कैन आई डू? तो कल सुबह पौने 7 बजे से पहले मेरा इंस्टा ज़रूर देखें और अभी जाकर उसे फॉलो कर लें। डॉक्टर वाय राखी चैनल पर भी आने वाले टाइम में आपको बहुत मज़ेदार और अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं, उन्हें फॉलो करें। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु पहले ज़माने में साधु पैदल चलते रहते थे, इधर-उधर घूमते रहते थे। तो साधु घूमते-घूमते एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा था। रास्ते में उसे भूख लगने लग गई। क्या करते थे साधु? गाँव में तभी जाते थे जब उन्हें रैन बसेरा करना होता था, रात को रुकना होता था या उन्हें भोजन की कोई ज़रूरत थी, वरना जंगल-जंगल के रास्ते वो एक तीरथ से दूसरे तीरथ जाते रहते थे। अब इस साधु को लगी भूख, तो ये गया जो है नगर के अंदर चला गया। नगर के अंदर जाके इसने सबसे खाना माँगा, भोजन माँगी, यहाँ तक भी कहा कि मुझे सिर्फ़ एक मुट्ठी चावल दे दो, लेकिन किसी ने भी इसे भोजन और खाना नहीं दिया और ये घूम-घाम कर अपना नगर से बाहर जंगल की तरफ आकर सर यूँ पकड़ कर बैठ गया। इतने में इसे वहाँ से एक बड़ा-सा मतलब एक ज्ञानी, एक बहुत ही धर्मात्मा, संस्कृत की जानकारी रखने वाला साधु आता हुआ दिखा। तो उस साधु ने इन्होंने खड़े हुए साधु को साधुवाद किया, प्रणाम किया। तो साधु बोला कि हाँ जी, क्या बात है? कह रहा है कि मैं अंदर गया था नगर में और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। साधु ने सबसे पहले तो उसे अपनी झबले में से भरपेट चने निकाल कर खाने के लिए दिए, 2 केले दिए और उसके बाद बोला कि खाना माँगना है ना बेटा, तो जंगल में जाके मत माँगो, शहर में जाके माँगो। अब साधु बड़ा परेशान हुआ कि जंगल में जाके नहीं माँगूँ, शहर में जाके माँगूँ, मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा। तो उसने बोला कि तुम जहाँ खाना माँगने गए वहाँ सारे जानवर हैं, जंगल है, ये लोग इंसान के भेष में जानवरों की तरह रह रहे हैं, इनसे भोजन मत माँगो। लेकिन साधु को अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई। ख़ैर वो बड़े थे, ज्ञानी थे, बुज़ुर्ग थे, महात्मा थे। उन्होंने कहा आपकी बात तो मुझे समझ में नहीं आई। तो साधु मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं। उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और बैग में हाथ डालकर एक चश्मा निकाला। बोले ये चश्मा जो है इंसान की हकीकत बताता है, इंसान को इंसान और जानवर को जानवर बताता है। इस चश्मे को पहनकर जाओ, ये मेरी तपस्या का बहुत बड़ा चश्मा है। इसे चश्मा पहनने से तुम्हें सामने पता लगेगा कि तुम खाना इंसान से माँग रहे हो या जानवर से। ये बात कहकर जैसे ही पैर छूने के लिए साधु झुका, जब तक साधु बाबा अंतर्ध्यान हो चुके थे। पहले ऐसा होता था, ऐसी शक्तियाँ थीं। वो सतयुग था, ये कलयुग है। तो पहले ऐसी सब चीज़ें हुआ करती थी। अब जी वो चश्मा पहनकर उसी नगर में वापस गए। अब वो जब उस नगर में वापस गए तो वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि जिस से वो भोजन माँग रहे थे, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई हाथी, कोई भेड़िया, कोई चमगादड़, कोई नेवला, कोई साँप उनको दिखाई दे रहा था और सब मानव ही थे। लेकिन सब इसी रूप में दिखाई दे रहे थे। बेहद ज़्यादा परेशान होकर डर के मारे उन्होंने वो चश्मा उतार दिया। उन्होंने सड़क पर एक मोची को जूते बनाते हुए देखा। उन्होंने चश्मा फिर पहना, लेकिन ये मोची उन्हें इंसान ही नज़र आया। ये बेहद खुश हो गए कि चलो कोई तो इंसान है इस शहर में, इस नगर में। उन्होंने उससे भोजन के लिए कुछ माँगा तो मोची बोला, आप बैठो, 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 मैं आपकी सेवा करता हूँ, और बड़ा खुश हुआ और उसकी झुग्गी में गया, खाने के लिए जो था लाकर साधु को दे दिया। बोला देखो मैं जात में आपसे छोटा हूँ। देखिए पहले जाति-वाती हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मेरे घर में जो है वो मैं आपको दे दूँगा। उसने अपने झबले में से एक जूती निकाली और जूती निकाल कर जाकर चौराहे पर बैठ गया और ये सोचने लगा कि इस जूती को बेचने से जो भी पैसे मिलेंगे आज साधु की जमकर सेवा करूँगा। इधर राजा राज दरबार में तरह-तरह की जूतियाँ पहन रहा था, लेकिन कोई भी जूती उसके पैर में फिट नहीं आ रही थी। उसने मंत्री से कहा अब की बार अगर तुमने फिट और बढ़िया जूती मुझे लाकर नहीं दी तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। राजा था भाई, ऐसे ही उनका जलवे थे उनके अपने। और मंत्री ने सोचा अब मैं दोबारा से यहाँ से जूती लूंगा, सोना चांदी हीरे मोती की सब पहना के देख चुका हूँ, मैं बाजार जाकर जूती लेकर आता हूँ। मंत्री जैसे ही बाजार के लिए निकला तो चौराहे पर उसे जूती बेचता हुआ इंसान दिखा। उसने उसको मुंह मांगा दाम दे दिया 10 रुपए और वो जूती ले जाकर राजा को पहनाई तो राजा को जूती बिल्कुल फिट आई। इधर इसको जब 10 रुपए मिल गए तो इसने साधु की खूब
सेवा करी, उसे भरपेट भोजन कराया। लेकिन राजा ने कहा, ना मेरे पैर का तुमने नाप लिया, ना कुछ किया, ऐसा कौन सा कारीगर आ गया जिसने मेरे पैर के लिए एकदम फिट जूती बनाई, उठा लाओ। ऐसा ही होता था। राजा के सारे मंत्री गए और मोची को उठा लाए और मोची से बोला, कह रहा जी मेरे तो बाप दादा ये काम करते हैं और मैं तो भाव से लेकर इसको बैठा था बेचने के लिए और एक साधु को भरपेट भोजन कराना था इसलिए। अब राजा ने कहा, साधु को उठा लाओ। साधु को भी उठा लाए। साधु जब पहुंचा तो उसने विचित्र तरह का चश्मा लगा रखा, तो उससे पूछा, भाई ये चश्मा क्या है तुमने? तो साधु ने अपनी सारी बात बता दी कि आपके दरबार में आपके दरबार में, आपके राज्य में सब जानवर हैं। साधु की बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा वो चश्मा कौन सा है, मुझे दो। उसने जैसे ही चश्मा लगाया तो दरबार में जितने मंत्री सिपाही जितने बैठे थे, कोई भेड़िया, कोई जानवर, कोई उल्लू, कोई सिहार, कोई हाथी, कोई बत्तख, कोई मोर, कोई कुछ दिख रहा था। राजा बड़ा परेशान हुआ, उसने चश्मा उतार दिया। उसने मुड़कर खुद को देखा, कह रहा ये सब क्या है, मैं भी तो देखूं। राजा ने शीशा मंगाया, खुद को देखा तो राजा शेर। अब राजा परेशान। राजा ने कहा कि मतलब मैं, ये जंगल है और जंगल का राजा मैं शेर हूँ, ये तो बड़ा विचित्र चश्मा है। उसने साधु से पूछा, कहते तुम्हें इसमें, कह रहा आप देख लो चश्मा पहनकर, इसमें मानवता है। तो उससे पूछा, क्या तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुम्हारे अंदर मानवता है? कह रहा ना तो मैं किसी का मन दुखाता हूँ। देखिए जो कलयुग में पॉसिबल नहीं है, कई बार हम अच्छा बोलकर भी मन दुखा देते हैं, बुरा बोलकर भी, और सबसे बड़ा ज़्यादा मन हम तब दुखाते हैं जब हम अपने दोस्तों को बोल देते हैं कि तू इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा है, ये नौकरी तेरे लिए अच्छी नहीं है, ये छोकरी तेरे लिए अच्छी नहीं है। तो सच कोई सुनना नहीं चाहता, हम दिल दुखाई देते हैं। उसने बोला, मैं जो भी कमाता हूँ, मैं एक भरपेट भोजन खाता हूँ, पर मेरी एक आदत है, मैं किसी को भोजन कराए बिना भोजन नहीं खाता। हमारे बुजुर्गों की भी तो ये आदत थी। लेकिन इंसानियत को, इंसानियत के अंदर अगर जीना है और जिंदा रहना है, और हमें अगर भेड़िया, हाथी या शेर नहीं बनकर रहना, तो अपनी ज़िंदगी में एक नियम बनाइए। सुबह उठकर कबूतरों को बाजरा दीजिए, चिड़िया को रोटी दीजिए, कौवों को दीजिए, कट्टू गिलहरी को कुछ खाने के लिए दीजिए, कुत्ते को दूध पिलाइए, गाय को रोटी दीजिए। शायद हमारे बड़े बुजुर्ग सतयुग में हमारे बड़े लोग ऐसा ही काम किया करते थे, इसलिए वो सारे के सारे इंसान थे। और शायद अब हम लोग जानवर होते जा रहे हैं। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे पहले से क्षमा मांगती हूँ। अपने अंदर जानवर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मानवता उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या आज आपने खाना खाने से पहले किसी को खाना खिलाया? क्या किसी से पूछा कि उसे भूख लगी है या नहीं लगी? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, आपको इस कहानी का मतलब समझ में आ जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में जय माता दी, जिससे मुझे पता लगे आप अपने परिवार के साथ सही और सुरक्षित हैं। और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।